Hello students, welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of microeconomics consumer behavior. In this sequence, in this video we will study about the main features of indifference curve. Main features, characteristics मतलब इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सब कुछ. अब हम इस वीडियो में इस पार्ट में समझेंगे कि एक इंडिफरेंस कर्व की या जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे. ओके, तो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सब समझ चुके हैं. सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट हैं वीडियो के, वो सब हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी वीडियोस के लिंक पर आप क्लिक करके सब वीडियो को देख सकते हैं. तो पहले आपको उन वीडियोस को ज़रूर समझना है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुके. और इसके बाद हम जो इसका लास्ट पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे. ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप पहले उन सभी पार्ट्स को, उन सभी वीडियोस को समझेंगे ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स जो क्लियर होने चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड वो क्लियर हो सकें. तो स्टार्ट करते हैं. देख रहे हैं आप जो फीचर्स में सबसे फर्स्ट है आईसीज आर या आईसीआर. आईसीज आर ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप. इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं. मतलब हम जब भी इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हमेशा नेगेटिव स्लोप लिए होते हैं. जैसा कि आपके सामने एक इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप में है. और कैसा है वो भी आपके सामने, ये इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ है. ठीक है, डाउनवर्ड है, इसलिए हम उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं. अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन ईच पॉइंट लाइज ऑन सेम आईसी. मतलब एक आईसी जो भी होगा, एक इंडिफरेंस कर्व जो भी होगा, उसके हर एक पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो उस कंडीशन में, जैसे कि हम पहले पॉइंट ए को कंसिडर करें. पॉइंट ए पर इसका कलर थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. तो पॉइंट ए पर अगर कंज्यूमर है तो कमोडिटी वाई की इतनी, एक्स की इतनी कंज्यूम करेगा. नाउ सपोज कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाह रहा है. ठीक है, जैसे कि वो इस पर यहाँ इतनी यूनिट एक्स्ट्रा लेना चाह रहा है, तो यहाँ पर उसे वाई की इतनी सेक्रीफाइस करनी होगी. देख सकते हैं आप, मतलब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको अगर एक्स की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ानी है तो वाई की उसे कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना होगा. तभी उसके लिए जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा. सेम कैसे? जैसे कि ए पर भी सपोज इतना सेटिस्फेक्शन है तो बी पर भी इतना ही सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए. ये कब पॉसिबल है? जब वो एक्स को बढ़ाएगा और वाई को घटाएगा तभी. अगर वाई कांस्टेंट रहे, वाई में कोई चेंज नहीं आए, और अगर वो एक्स के अमाउंट को बढ़ा दे तो उस कंडीशन में जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो चेंज हो जाएगा. और हम ये मानते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है. इसलिए यहाँ पर अगर कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम सम अमाउंट या सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एन कमोडिटी, या कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को एक्स्ट्रा चाहता है, तो उस कंडीशन में सेकंड का उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा. इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. तो वाई इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिव स्लोप? बिकॉज व्हेन कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट good one for good two or good two for good one, then he must sacrifice some extra amount या some amount of another good. यानी किसी एक गुड का अगर वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे से, तो जिस गुड से वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस गुड को उसे सेक्रीफाइस करना होगा. इसलिए उस कंडीशन में यहाँ पर अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आता है तो एक एक्स्ट्रा गुड मिलेगी, एक गुड का अमाउंट उसके लिए कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में डिफरेंस कर्व जो होंगे वो नेगेटिव स्लोप्ड होंगे. ओके, तो कुल मिला के लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कंज्यूमर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आना चाह रहा है एक इंडिफरेंस कर्व पर, तो एक क्वांटिटी से बढ़ेगी, दूसरे से कम करनी होगी, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा यहाँ पर सेम रखना है. ओके, तो ये तो हो गया इसकी फर्स्ट फीचर. नाउ नेक्स्ट, सेकंड फीचर, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस मैप. व्हाट इज इंडिफरेंस मैप?
Indifference map, it is the collection of indifference curves. Or when we represent two or more than two indifference curve in a single diagram, it is called indifference map. ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. तो आपके सामने यहाँ पर एक इंडिफरेंस मैप है. मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के 3 आईसीज रिप्रेजेंट किए. IC1, IC2, IC3, 3 अलग अलग आईसीज हैं. वो U1, U2, U3 ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ताकि आपको अच्छा समझ आ सके. U1 तो ये मतलब IC1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर पॉइंट A, B, C तीनों सेम सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे. ठीक है. और U3 पर हम बात करें तो A डैश, B डैश, C डैश हो जाएंगे, वो भी सेम लेवल सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे. अब बात आती है कि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हायर आईसी रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन. मतलब ऊंचा वाला जो इंडिफरेंस का होता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. कैसे करता है वो हम यहाँ पर समझते हैं. सपोज अगर कंज्यूमर, इफ़ कंज्यूमर ये इस वाले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर है ना, तो वो गुड वन की इतनी, मतलब कमोडिटी एक्स की इतनी, कमोडिटी वाई की इतनी वो कंज्यूम करेगा. अब सपोज अगर वो सेकंड आईसी मतलब U1 पर जाता है, तो उस कंडीशन में बी पॉइंट पर देख रहे हैं गुड वन भी उससे एक्स्ट्रा मिल रही है, गुड टू भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है. और ऊपर वाला आईसी पर जाता है तो उस कंडीशन में उसे गुड वन भी कुछ एक्स्ट्रा मिलती है, गुड टू भी और कुछ उसे एक्स्ट्रा मिलती है. तो कुल मिला के बात क्या है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट पर जाएगा या इस वाला पॉइंट पर जाएगा, तो उसे दोनों ही कमोडिटी का अमाउंट है, देख रहे हैं आप, एक्स का भी एक्स्ट्रा मिल रहा है और वाई का भी उसे एक्स्ट्रा मिलता जा रहा है. इसलिए क्या कहेंगे हम यहाँ पर, U3 represents more satisfaction than U1 and U1 represents more satisfaction than U2, क्योंकि U2 सबसे नीचे है. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि U3 represents more satisfaction than U1, more satisfaction than U2. ठीक है, वापस बताता हूँ आपको मैं क्या लिख सकते हैं हम. U3 is more than U1 is more than U2, क्योंकि U2 सबसे नीचे. तो कुल मिलाकर कंज्यूमर क्या करेगा कि वो सभी पॉइंट जो U3 पर हैं वो प्रेफर करेगा किससे, U1 और U2 से. ओके. और वो सभी पॉइंट जो U1 पर है वो प्रेफर करेगा U2 पर. क्यों? क्योंकि U2 पर सेटिस्फेक्शन कम होगा, U1 पर ज़्यादा होगा. यानी ये IC1 हो गया या IC2 हो गया या IC3 हो गया. तो IC1 पर सेटिस्फेक्शन लेवल ये होगा, IC2 पर ये होगा, IC3 पर ये होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन. मतलब ऊंचा जो इंडिफरेंस कर होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर पर कंज्यूमर एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है. ओके. तो ये तो हो गया इसकी सेकंड डेफिनेशन, सेकंड फीचर. सॉरी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. आईसीज आर कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन. हमेशा इंडिफरेंस कर जो होते हैं वो अपने ओरिजिन से कॉन्वेक्स होते हैं. वाई इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, ये भी इसमें पूछते हैं जनरली. तो इसके पीछे कारण है ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS. मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, वो घटती जाती है. ये हम डिटेल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो मैंने आपको जैसा कि बोला है, उन वीडियोस को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा. वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इजी वे से आपको वो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे. तो कुल मिलाकर यहाँ पर MRS क्या, हम यहाँ पर डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इट मीन्स व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन देन ही मस्ट सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ गुड टू. ये तो हम समझ चुके हैं इंडिफरेंस कर्व पर किस रेट से, जिस रेट से वो गुड टू को सेक्रीफाइस करेगा वो रेट कहलाएगी यहाँ पर MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. MRS is the rate at which consumer sacrifice the amount of good to और commodity Y, good Y है ना, good Y को जो sacrifice करेगा ये वो रेट है किसके लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड वन के लिए. ये बात है यहाँ पर. अब यहाँ पर जो MRS होती है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, मतलब वो घटती हुई होती है. अब कैसे है,
डिमिनिशिंग ट्रेंड में कैसे, उसको हम यहाँ पर समझना है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, है ना, कमोडिटी एक्स के लिए उसने वाई का इतना सेक्रीफाइस किया, मतलब एक्स की इतनी एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वो वाई का इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, और सेम एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए वाई का वो इतना सेक्रीफाइस करेगा, और एक्स्ट्रा एक्स का लेने के लिए वाई का वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस वाला जो अमाउंट है किसका, वाई का, वो आप देख रहे हैं। पहले उसने इतना सेक्रीफाइस किया था, अब ये इतना किया है, अब इतना किया है। मतलब वाई का जो अमाउंट वो सेक्रीफाइस कर रहा है कंटिन्यूसली, वो क्या है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में है, वो घटता हुआ है। इसलिए यहाँ पर हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व बनते हैं वो अपने ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स बनते हैं। ठीक है, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। चंदा मामा देखा ना आपने, कॉन्वेक्स कैसे, मतलब वो इस वाला शेप, ये वाला शेप लिए होते हैं अपने ओरिजिन पॉइंट से हमेशा, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कहलाती है अपने यहाँ पर कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। ओके, वाई, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स के लिए वाई का सेक्रीफाइस तो करेगा, पर पहले से कम। ये पहले इतना, फिर इतना, अब इतना। ओके, इसलिए हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं अपने ओरिजिन पॉइंट से वो कॉन्वेक्स बनते हैं, कभी भी वो कॉनकेव नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, हमेशा कॉन्वेक्स कैसे होंगे, वो ये इस शेप में, न कि वो ये वाला शेप लिए होंगे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमआरएस जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, IC डू नॉट कट और टच ईच अदर। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को न तो कट करते हैं, न एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। क्यों, कैसे, वो हम यहाँ पर समझेंगे। हम यहाँ पर देर आर टू डिफरेंट ICs, IC1 एंड IC2, दो अलग अलग IC हैं। अब आप देख रहे हैं कि IC1 पर कौन कौन से पॉइंट हैं, P एंड R। तो ये इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू R। क्यों? क्योंकि सेम IC पर, एक IC मैंने आपको बताया, एक इंडिफरेंस कर्व पर हमेशा दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हमेशा सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो P एंड R ये दोनों जो पॉइंट है वो सेम IC पर हैं, इसलिए जितना सेटिस्फेक्शन P से मिलेगा उतना R से मिलेगा, हम ऐसे इसको लिखेंगे। अब हम IC2 को कंसिडर करते हैं। IC2 पर कौन सा पॉइंट है, P एंड Q। इसका मतलब P इज इक्वल टू Q। क्यों? क्योंकि IC2 पर है। अब मैथ्स क्या कहती है कि अगर P R के इक्वल है और P Q के इक्वल है, इसका मतलब R इज मस्ट इक्वल टू Q। R जो है वो Q के इक्वलेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, क्योंकि P जो है वो R के बराबर, P Q के बराबर है, इसका मतलब R भी Q के बराबर होना चाहिए। मैथ्स यही कहती। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो डिफरेंट ICs हैं, IC1 पर हम बात कर रहे हैं तो कमोडिटी एक्स की इतनी यूनिट्स को मिल रही है, IC2 की बात करें तो कमोडिटी एक्स की इतनी यूनिट्स को मिल रही है, क्योंकि Q पर एक्स की कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स को मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ये भाई तो कांस्टेंट है, तो इतना एक्स्ट्रा उसे IC1 पर मिल रहा है, सॉरी IC2 पर मिल रहा है, क्योंकि वो पॉइंट Q पर जाता है। तो इसका मतलब ये बात पॉसिबल हो ही सकती है, क्योंकि पॉइंट R पर सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा, पॉइंट Q पर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, जबकि मैथ्स तो कहती है दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए मैं वो सबको बता देता हूँ कि पॉइंट P और R सेम IC पर हैं तो सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट P और Q ये दोनों सेम IC पर हैं, इसलिए सेम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब R और Q भी सेम होने चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि R पर X की यूनिट्स कम है जबकि Q पर X की यूनिट ज़्यादा है। इसका मतलब R पर जो सेटिस्फेक्शन होगा वो Q से ज़्यादा होगा, ना कि R इज इक्वल Q होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व, टू डिफरेंट टाइप्स के इंडिफरेंस कर्व होते हैं, वो आपस में न तो एक दूसरे को कट करते हैं न टच करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व उसका अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वह दूसरे इंडिफरेंस कर्व के इक्विवेलेंट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर जो सेम इंडिफरेंस कर्व है उसके एक जो सेम इंडिफरेंस कर्व है उसके हर एक पॉइंट पर, है ना, ईच पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। पर दो अलग अलग IC पर हम अलग अलग पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होगा। इट मीन्स IC डू नॉट कट और टच ईच अदर। ओके, तो ये कुछ इसकी फीचर्स हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसको समझा इसके बारे में।
तो मैं आपको शॉर्ट में वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो इसका फीचर था वो था आईसीज आर नेगेटिवली स्लोप। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो अपने नेगेटिव स्लोप में होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक कम्युनिटी के एक्सटेंड के लिए सेकंड को सेक्रीफाइस करना होगा, तभी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रह पाएगा। फिर नेक्स्ट है हायर आईसी रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर आईसी। Why? Because on the higher IC, consumer can get more of both the goods than lower IC, है ना। वो लोअर IC से दोनों कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता है, इसलिए हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लोअर IC लोअर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट ICs आर नेगेटिव स्लोप्ड बिकॉज ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो हमेशा डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, इसलिए हमेशा IC जो होते हैं वो नेगेटिव स्लोप में होते हैं। और दो IC अलग अलग इंडिफरेंस जो होते हैं वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमेशा हम कहेंगे कि ICs आपस में एक दूसरे को ना तो कट करेंगे ना टच करेंगे। ओके बेटा, तो ये तो है इसकी मेन फीचर्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको अच्छा समझ में आगे हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार वापस रिकैप करिए, वापस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, और अपना नाम जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो लास्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, होमवर्क का ध्यान रखना आपको कि होमवर्क में आपको सिर्फ इसकी हेडिंग लिखनी है, जैसे कि है ना ऐसी डू नॉट कट आउट अ चीज़ ज़्यादा, बस ये लिख के आपका इसका डायग्राम बनाना है। तो फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस का लिखना है, फिर सिर्फ हेडिंग लिखने है, उसके बाद इनके डायग्राम आपको बना देने। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।